करना महाराज। कैसे भारी मांगी स्वामी समझी न आई 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 मेरी मोतिया आई 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 मेरी मोतिया। जवाब दिया मैं राम लक्ष्मण की बिन जी नहीं पाऊंगा महाराज। कैसे भारी मांगी स्वामी कैसे भारी मांगी स्वामी समझी न आई 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 मेरी मोह आई 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 मेरी जवाब दिया महाराज राम लक्ष्मण मेरे प्राणों के प्राण हैं। राम लक्ष्मण के बिन मैं जी नहीं पाऊंगा। अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो मेरी जीवन के दोनों सहारे न मांगो। अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो। विश्वामित्र कहने लगे अभी तो कह रहा था भाई रघुकुल रीति सदा चले आई प्राण जाए पर बचन न जाई। अरे भाई कहाँ गई तेरी रघुकुल की रीति। दशरथ कहने लगे महाराज क्षमा करना मैं पुत्र राम लक्ष्मण को नहीं दे पाऊंगा। एक बात और कही है दशरथ ने कि सब सुत मोई प्राण की नाही और राम देतना बनती गुशाही। अच्छा दशरथ जी ये भी कह सकते थे कि लखन देतना बनत गुसाई, ये कह देते भरत देतना बनत गुसाई, ये कह देते शत्रुघ्न देतना बनत गुसाई। दशरथ जी ने यही क्यों कहा कि राम देतना बनत गुसाई। यहाँ पर स्पष्ट होता है कि राम जो है वो दशरथ के पुत्र नहीं है।
राम किसके पुत्र हैं? राम जो है वो जटायु के पुत्र है। कैसे? सुनिएगा। एक बार महाराज दशरथ देवासुर संग्राम से स्वर्ग से होते हुए वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में शनिदेव महाराज दशरथ की रास्ता घेर कर और बीच रास्ता पर पीठ देकर खड़े हो गए। शनिदेव महाराज दशरथ ने कहा कि भैया मेरी रास्ता घेर के कौन खड़े हो? तुम कौन हो? वो भी मेरी तरफ पीठ दे के खड़े हो। अरे जरा चेहरा अपना दिखाइए कि तुम हो कौन? शनिदेव कहने लगे महाराज अभी अच्छा समय है जो मैं आपकी तरफ पीठ किए खड़ा हूँ। अगर मैंने चेहरा आपको दिखा दिया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दशरथ कहने लगे इतना बलधारी कौन हो गया जो मेरा अनर्थ करेगा? भाई चेहरा दिखा। शनिदेव ने घूम करके जैसे ही चेहरा महाराज दशरथ जी की ओर किया, तैसे महाराज दशरथ जी को मूर्छा आ गई। महाराज दशरथ जी स्वर्ग से होते हुए रथ से जा रहे थे, जैसे ही मूर्छा आई तो महाराज रथ से नीचे लुढ़के पलटते हुए पृथ्वी की ओर आ रहे। आसमान में जटायु जी विचर रहे थे। जटायु ने महाराज दशरथ को जमीन की ओर आते देखा तो जटायु ने दशरथ को अपने पंजों में फंसाया और पृथ्वी तक उतारा। और जब तक महाराज दशरथ जी सचेत अवस्था में नहीं आ गए, यानी होश में नहीं आ गए, तब तक जटायु जी दशरथ को छोड़कर नहीं गए। अपनी पंखों से उनके ऊपर हवा करते रहे। जब दशरथ सचेत अवस्था में आए तो जटायु से बोले भैया तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, ऐसा करो हमसे कुछ मांग लो। जटायु कहने लगे भैया मांगने वाली क्या बात है? जो कर्तव्य था वो कर दिया। बोले नहीं भैया आपने मेरे प्राण बचाए हैं, आप हमसे कुछ मांग लो। तो जटायु ने कहा कि दशरथ अगर देना चाहो तो दे दो, आप अपना सबसे बड़ा वाला बेटा हमें दे देना। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। दशरथ कहने लगे महाराज आप बड़े बेटे की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई बालक ही नहीं है। तब जटायु ने कहा था कि अभी कोई बालक नहीं है तुम्हारे यहाँ, जब तुम्हारी उम्र 60,000 वर्ष की हो जाएगी उसके बाद में तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बच्चों का आगमन होगा। तब दशरथ ने कहा था कि भैया अभी तो बालक नहीं है, आपके आशीर्वाद से अगर हमारे यहाँ कोई बालक आ जाएगा तो हम आपको वचन देते हैं कि बड़ा बेटा तुम्हारा है, तुम ले जाना उसे। इसलिए महाराज दशरथ विश्वामित्र से कह रहे हैं कि सब सुत मोए प्राण की नहीं, लेकिन राम देतना वनत सही। क्यों? क्योंकि राम जो है वो अमानत मेरी नहीं है, राम किसी और की अमानत है और दूसरे की अमानत पर मेरा कोई अधिकार। जैसे मान लीजिएगा और सरल करके आपको समझाएं, जैसे मैंने आपको अपने 5 लाख रुपए दिए, हमने कहा कि ताऊ जी या चाचा जी आप मेरे ये 5 लाख रुपए रख लीजिएगा। आपने हमारे 5 लाख रुपए रख लिए, मैं तो वहां से चली गई, मैंने कहा ये रख लीजिए 2-4 दिन में आऊंगी ले लूंगी मैं तो चली गई। तब तक दूसरा व्यक्ति आया, बोला भैया मुझे 5 लाख रुपए की बहुत आवश्यकता, मुझे दे दो। क्या दे सकते हैं आप? नहीं। वो 5 लाख रुपए रखे तो हैं मेरे पास, लेकिन उन पैसों पर अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि वो अमानत किसी और की है, दूसरे की अमानत पर मेरा कोई अधिकार है। इसलिए दशरथ कह रहे हैं राम जो अमानत मेरी नहीं है, राम किसी और की अमानत है, राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि राम देत ना बनत गोसाई। बोले राम के बारे में मैं नहीं कह सकता। तो वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी है, दशरथ जी ने आज्ञा नहीं दी, फिर वशिष्ठ ने आकर आज्ञा दी है, जो दशरथ के गुरु थे। वशिष्ठ ने कहा कि मेरी आज्ञा है दशरथ राम लक्ष्मण को जाने दो। तब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके गए। जीवन में सबसे पहली बार भगवान श्री राम ने राक्षसी ताड़िका को मारा था, राक्षसी ताड़िका को मारा था। उसके बाद स्वभाव को संघारा, उसके बाद मारीच आया। मारीच, भगवान श्री राम ने विचार किया अगर मैं मारीच को अभी मार देता हूँ तो आगे चल के सीता हरण में काम कौन
करेगा। तो भगवान ने मारीच को मारा नहीं, बिना नोक का एक बाण निकाला, उस पर मारीच को बिठाया, धनुष पर बाण रख करके बाण 70 योजन पार दूरी यानी 400 कोस दूरी पर फेंका महाराज। और गुरुजी का जाकर के उनके आजमगढ़ आश्रम में जाकर के भगवान श्री राम लव भ्राता लक्ष्मण उनकी यज्ञ की रक्षा करने लगे। बोले सियावर रामचंद्र की। अब मैं सूर्यवंशी कथा को यही विराम करूंगी, क्योंकि कथा तो बड़ी मार्मिक है ये रामायण। फिर कभी अन्य जलबदा होगा तो मैं कोशिश करूंगी विस्तार से सुनाने की, लेकिन समय बहुत कम है। कथा अभी चंद्रवंश से भी बहुत बाकी पड़ी है। इसी के बीच 51 मुद्राओं से